जो मुरली मनोहार नंद लाला, भजो मुरली मनोहार नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहार नंद लाला, भजो मुरली मनोहार नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहार नंद लाला, भजो मुरली मनोहार नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। 2 दिन से एक ही चर्चा हमने आपके साथ की कि भगवान को बांधने की क्या कला। अपने मन और अपनी बुद्धि से तुम पता नहीं कितने ढोंग करते रहते हैं। तो हमने कल आपके साथ सबके सामने निवेदन किया कि विभीषण जी ने रामचरितमानस में ही पूछा कि महाराज आपको बांधने का उपाय क्या, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या। सोच के देखो, भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति का, हमारे कल्याण का हम सबको मार्ग बता रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख जीव पता नहीं किस चक्कर में फंसा हुआ है। ये समझना ही नहीं चाहता, ये जागना ही नहीं चाहता, ये होश में आना ही नहीं चाहता। भगवान राम कह रहे हैं, रस्सी मुझे बांधने वाली तो तुम्हारे पास है, सबके पास है। अब बताइएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा मत समझिएगा अमीर के पास रस्सी है, जवान के पास रस्सी है, या पढ़े लिखे के पास रस्सी है। स्त्री हो पुरुष हो, सबके पास वो कला है, वो रस्सी है जिससे हमने दूसरों को बांधा हुआ है। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप सब लोग भली प्रकार इस बात को समझ रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप और हम लोगों ने संसार को बांधा हुआ है? वही रस्सी
रस्सी एक है, एक रस्सी। तो क्या करें, भगवान को कैसे बांधें? बस यही फर्क है। जड़ को बांधा हुआ है, बुरा मत मानिएगा, जड़ को बांधा हुआ है, जो तुम्हारा साथ जाएगा नहीं, रहेगा नहीं, भ्रम, धोखा हम सब खा रहे हैं। भगवान कहते हैं माया से रस्सी खोलो, जड़ से रस्सी खोलो, और तुम भी चेतन मैं भी चेतन, मैं तुम्हारी जाति का तुम मेरी जाति का, मेरे पैरों में रस्सी बांध दो। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही, वहां थोड़ा समझना ज्यादा कठिन था कि सर्वधर्माणि परित्यज्य। अब हम सोचते हैं भाई ये लिखा है सारे धर्म, हमने हिंदू धर्म है, हमने मुस्लिम छोड़ दिया, जैन धर्म छोड़ दिया, ईसाई धर्म छोड़ दिया, हमने सिख धर्म छोड़ दिया, हमने पारसी धर्म छोड़ दिया, अब हिंदू तो हम हैं, हिंदू धर्म तो हम अपनाएंगे। लेकिन ये किसने कहा? आपकी बुद्धि ने। भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्माणि, लेकिन वहां हमारा विवेक काम नहीं कर रहा था। मगर कृपा भगवान शंकर की, क्योंकि रामचरितमानस भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुई है। उसके रचयिता जरूर वाल्मीकि और तुलसीदास बने, वो भगवान शंकर की कृपा से बने। कोई भी संत महात्मा जब कुछ हमें समझाता बताता है, ये मत समझिएगा कि वो बताने वाला हो गया, वो तो केवल माध्यम होता है, यानी पुल होता है। जैसे नदी पार करने के लिए पुल की जरूरत होती है, नौका की जरूरत होती है, इसी प्रकार गुरु संत महात्मा तो केवल एक माध्यम बनते हैं इधर से उधर जाने के लिए, माया के झूठे संसार से निकलने के लिए और भगवान तक पहुंचने के लिए। लेकिन रामचरितमानस में इतना सरल, यानी वहां तो बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तो बुद्धि लगाने की बात समझ आती थी, लेकिन यहां तो बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने कितनी विचित्र बात कही, सबके ममता ताग बटोरी। जहां जहां ममता है वहां से धागा निकाल लो, वहां से रस्सी हटा लो। अब बुरा मत मानिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त किनको बांधे हुए है? किनको बांधे हुए है? जो पहले थे नहीं, बाद में रहेंगे नहीं। ध्यान से सुनो, पहले थे नहीं, हमारी जन्म से पहले ना हमारे माता, ना पिता, ना भ्राता, ना पति, ना पत्नी, ना परिवार, ना संसार, ना माया का ये सब कुछ नहीं था, और आगे रहेगा नहीं। इसको हमने ममता की डोरी से बांध लिया। भगवान कहते हैं तो तुम्हारे को ममता तो करनी आती है, अब गलत जगह तुमने बांध लिया, गलत खूंटी पर तुमने रस्सी लपेट ली, वहां से खोल लो और मेरे पैरों में बांध दो। मैं तो सोचता हूं इससे ज्यादा सरल अभी तक तो मुझे भी नहीं मिला है। अगर कोई मिलेगा साधन तो जरूर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। ममता के धागों को संसार से निकालकर मेरे पैरों में कसकर बांधो। बताओ, भगवान प्रभु आपके पैरों में कसके बांधे, आपको दर्द नहीं होगा? बोले प्रेम में दर्द नहीं हुआ करता, जहां प्रेम होता है वहां कष्ट नहीं होता। ज्ञानी तो ममता का त्याग करता है
और भक्त अपनी ममता को भगवान के पैरों में पिरो देता है। बाली के अंदर दो कमियां थी, अहमता, ध्यान से सुनिएगा, और ममता। आप और हम लोगों को नजर नहीं आएगी कि हमारे अंदर कोई अभिमान है, अहंकार है या अहमता है, नहीं नजर आएगा। हम अपने आप को नहीं, ऑल राइट, हमारे अंदर तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। नहीं है तो अब तक भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी। है, ये वो दोष हैं जो हमें नजर नहीं आते। ये दो कमियां थी, उसने क्या करा, उसे तो उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और ममता का जो केंद्र था, अहमता भगवान के चरणों में, और ममता का जो केंद्र था पुत्र परिवार, वो भगवान के हाथों में। और कह दिया प्रभु जरा अंगद का हाथ आप पकड़ लीजिए, मैं तो गलती पर था, लेकिन जाता जाता अपनी ममता को आपके हाथों में सौंप जाऊं। यह है भगवान के पैरों में जंजीर बांधने का कार्य। अहमता प्रभु के चरणों में और ममता प्रभु के हाथों में, यानी हाथों में भी बंधन और पैरों में भी बंधन। इस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, बाली ये दोनों दोषों से बच गया, अहमता और ममता से मुक्त हो गया। अगर आप और हम लोग जीते जी मुक्त नहीं हो सके तो हमें क्या लगता है, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हमारे लिए भागवत करा लेंगे, रामायण करा लेंगे, मतलब उनके कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। ये भी संसार में बड़ा पाप फैला हुआ है। एक बार डोगरे जी महाराज पूना के अंदर महाराष्ट्र में भागवत कर रहे थे, तो राधा कृष्ण की मूर्ति सामने विराजमान कर रखी। तो उस व्यक्ति ने जो करा रहे थे उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था, उनका फोटो भी वहां लगा दिया। तो उन्होंने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले जी हम इसलिए तो भागवत करा रहे हैं आपसे, हम इसलिए करा रहे हैं कि इनका कल्याण हो जाए। क्योंकि हमारी माता जी कहती थी मैं जीते जी तो भागवत नहीं सुन सकी, मरने के बाद सुना देना। मतलब जीते जी तो नहीं जाग सका, मरने के बाद मुझे जगा देना। कैसे भ्रम में आप और हम लोग पले हुए हैं। बड़े बड़े परिवार देखे मैंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये सब कुकर्म करते हैं, लेकिन इससे नतीजा ठन ठन गोपाल। हाँ, मन की तसल्ली हो गई, हमने ऐसा कर दिया। हमारे पिताजी कहते थे, हमारी माताजी, हमारे दादी दादा कहते थे। अंगद को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया भगवान ने, यानी मैंने अपनी ममता, बाली ने अपनी ममता भगवान के हाथों में दे दी, भगवान ने स्वीकार कर लिया। हम चाहें तो बाली की तरह और गीधराज जटायु की तरह विवेक के माध्यम से, देखो एक शब्द बोल रहा हूं, विवेक, विवेक से विजय प्राप्त हो सकती है। अब आप कहेंगे क्यों हमारे पास यह विवेक नहीं है? भैया बुरा मत मानिए, बुद्धि है आपके पास। विवेक का मत होता है आत्म जागृति, मैं कौन हूं। और ये कैसी जागृति? 24 घंटे की जागृति। यह ऐसा नहीं कि सत्संग में आते के साथ तो आप आत्मा बन जाएं और सत्संग से उठने के बाद में फिर आप स्त्री पुरुष बन जाएं। राम ने लीला की, कृष्ण ने लीला की, हम उनकी संतान। हम लीला नहीं कर रहे, हम व्यवहार नहीं कर रहे। रोज टीवी पे पिक्चरें देखते हैं,
और कहते हैं बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ये हीरो हीरोइन। आप भी तो भगवान के हीरो हीरोइन हो, अच्छी एक्टिंग कर लो। नहीं करते। कुछ तो कहीं से तो सीखना पड़ेगा। देखिएगा, इतने भक्त तो हमारे को लाइव नहीं सुनते। जब से ये मानसिक चिकित्सा का हमने YouTube पर रिकॉर्डिंग डालनी चालू की, आपको ताज्जुब होगा, पिछले 23 दिनों में हमारे पास 90 लोग सब्सक्राइब करके प्रश्न करते रहते हैं। यानी जो सुन नहीं पाते YouTube पर सुनते हैं और वो प्रश्न करते हैं। ऐसे ही कल ही एक ने प्रश्न किया कि आपने अपने सत्संग में ये कहा कि तत्व ज्ञान के बिना काम नहीं बनेगा, विवेक नहीं मिलेगा। ये तो सभी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, लेकिन आपने कहा तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। मैं आज आप लोगों से कहता हूं, तत्व ज्ञान का मतलब 50% भगवत प्राप्ति हो गई। देखो, नई बात बोल रहा हूं। तत्व ज्ञान का मतलब 50% भगवत प्राप्ति हो गई। वो कैसे? हमारे अंदर ये जिज्ञासा हो कि हमें तत्व ज्ञान हो जाए। हमें सबसे पहले समझना होगा। 3 चीजें हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं। अब क्योंकि किसी ने प्रश्न किया है, अब मैंने कहा भैया हम तो YouTube के द्वारा ही सत्संग में ही बता सकते हैं। इन 3 चीजों के लिए अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में, अनेक श्लोकों के द्वारा संत महात्मा लंबी चौड़ी व्याख्या करते हैं। ये तीनों को किसी भगवत प्रास महापुरुष की शरण होकर के, ग्रहण करके, शरणागति होकर उनके द्वारा ठीक ठीक समझने से, उनके बतलाए मार्ग का उस राह पर चलने से तत्व ज्ञान पक्का हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, सुनते तो हैं लेकिन करते अपने मन की हैं, चलते अपने मन से हैं। यहां हमें समझ नहीं आता। हम सुनते तो बिल्कुल एकाग्रचित होके हैं, लेकिन मन से, अपनी मन और बुद्धि के गुलाम होने के कारण फिर वही गलतियां करते हैं। ये 3 तत्व ज्ञान क्या हैं, चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा। पहला, बताइए, जाटू भाषा में बोल रहा हूं मैं, कोई संस्कृत में ना जानता हूं ना बहुत बता रहा हूं आपको। भाई इतनी सी बात, हम कौन हैं, मैं कौन हूं। हम जीव हैं, जीव शक्ति कौन है, क्या है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम भगवान को क्यों पाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात। अब आपसे कोई पूछे तो आप सब कहोगे हमें पता है हम कौन है। थ्योरेटिकल पता है, प्रैक्टिकल हो जाए तो 50% भगवत प्राप्ति हो गई। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, ये संसार, ये तो आपको पता है ना, संसार यानी माया शक्ति क्या है। क्योंकि 3 शक्तियां हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति और भगवान। ये संसार, ये माया क्या है, जिसके चक्कर में हम बार बार आते हैं, बार बार मर के चले जाते हैं। माया के शरीर में रहते हैं, माया के परिवार में रहते हैं, माया के संसार में रहते हैं और अपने को माया का शरीर मैं मानने लगते हैं। नंबर 2, पहली चीज मैं कौन,
दूसरी चीज ये माया शक्ति संसार क्या है, और तीसरा भगवान कौन है, भगवान कौन है तथा हमारे को कैसे उनकी प्राप्ति हो सकती है। बस इन तीन बातों को अगर वेदों के माध्यम से कहा जाए, शास्त्रों के माध्यम से कहा जाए, गीता भागवत रामायण के माध्यम से कहा जाए, तो अनेक श्लोकों से इनकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन क्योंकि हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, ज्ञानी नहीं हैं, तो हमें सरलता से समझ में आना चाहिए। इन तीन बातों को वास्तविक महापुरुष वेद शास्त्रों की ऋचाएं, श्रुतियां, स्मृतियां, श्लोकों का वास्तविक अर्थ समझाते हुए अपने अनुयायी यानी अपने शरणागत को, शिष्यों को तत्व ज्ञान करा देते हैं। आप देखिए, हम पहली क्लास में गए, हमें ABCD नहीं आती थी, टीचर ने सिखा दिया। 1 2 3 नहीं आता था, सिखा दिया। AI नहीं आता था, सिखा दिया। तो हम किसी टीचर की शरणागति की ना, अब हम पूरी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं हिंदी अंग्रेजी का, तो हमें भाषा का ज्ञान हो गया। ऐसे ही उस समय हम बच्चे थे, गुरु की बात को सुनते थे, समझते थे, उतारते थे। आज मुश्किल क्या है, हम खुद इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपनी बुद्धि को शरणागत नहीं करते, मन को शरणागत नहीं करते। महापुरुषों के द्वारा पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाने पर, देखो पर लगा रहा हूं साथ में, हो जाने पर, इसका मतलब क्या, तीन विषयों में जीव को ज्ञान हो गया। अब मैं समझ गया कि मैं कौन हूं, माया कौन है और भगवान कौन है। अब आप अपने आप से पूछ लीजिए, मैं तो बड़े सरल माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं कौन, माया कौन और भगवान कौन। दूसरे शब्दों में कहें तो तत्व ज्ञान हो जाने पर ये वेद की ऋचाएं, ये श्रुतियां, ये स्मृतियां भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में सगुण साकार रूप में गोपियां बनकर के आई थी। ये गोपियां ही थी जो अवतरित हुई थी, वेद की ऋचाएं हैं ये, और लीला में उन्होंने भाग लिया था। यही दिव्य शक्तियां तत्व ज्ञान को साधकों के चारों तरफ से सुरक्षा चक्र बना लेती हैं और रक्षा करती हैं। आज आप और हम लोग अधिकारी बन जाएं तो आपके और हमारे अंदर गोपी भाव, ये क्या होता है, प्रेम का भाव, समर्पण का भाव आ जाएगा। अब मैं बहुत सरलता से आपके सामने निवेदन करूंगा, क्योंकि ये चीज रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप लोग सुन नहीं रहे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त साधक, जो एक बार तत्व ज्ञान जिससे नॉलेज हो गई, जिसने AIE पढ़ लिया, जिसने 1 2 3 पढ़ लिया, जिसने ABCD पढ़ ली, वो कभी गलती नहीं करेगा। इसी प्रकार भाषा का ज्ञान तो हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव माइक एरिया में मन ले जाता है। जब भी तुम्हारा मन संसार में जाएगा, माया में जाएगा, उसके आगे उसकी बुद्धि में विवेक को जगा देता है। क्या कहती है विवेक, क्या कहता है, खबरदार तुम गलत बात अभी सोच रहे हो, वो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से अलग है। आपको विवेक टोकता है बार बार। अब आप सोचिएगा,
हमें विवेक रोकता है, टोकता है? नहीं, इसका मतलब हमारे पास विवेक नहीं है। अभी तो हम मन के गुलाम हैं। हमारा मन कर रहा है, आज पति देव कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं, कल सत्संग सुन लेंगे। आज बेटा कह रहा है, उसकी बात मान लेते हैं, कल जो सुन लेंगे। लेकिन विवेक होता तो देखो, बता देता हूं, एक स्त्री पुरुष, पति देव अपनी पत्नी को पिक्चर दिखाने ले जा रहा था। पत्नी बोली, आज 20 सालों में पहली बार टिकट लेके आए हो। बोले, चल ले तो आया भगवान, पिक्चर देखने चलते हैं। अब दोनों जने जा रहे हैं बैठे हुए बस में। रास्ते में कहीं लिखा हुआ आ गया कि आज फलाने संत महात्मा का आखिरी प्रवचन हो रहा है। पत्नी बोली, महाराज अपने पति से, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आज हम उतर के सत्संग सुन लेते हैं, आखिरी दिन है इनका। करपात्री जी बोल रहे हैं, इनकी बड़ी कृपा होती है। पति लड़ पड़ा बस के अंदर ही, मूर्ख, मैं तो ऑफिस से छुट्टी लेकर के तेरे लिए टिकट लेकर के आया, और अब तू कह रही है बाद में पिक्चर देखने चलेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग बड़े, हमारे पास विवेक नहीं है। उस पत्नी को बचपन में अपनी दादी के साथ सत्संग जाने की आदत थी, उसके बाद थोड़ा सा विवेक आ गया था। उसने क्या करा, बोली ठीक है आप जाइए पिक्चर दिखाइए, मैं तो उतर रही हूं, मैं तो सत्संग सुनूंगी। आप हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का क्या है, तो गुरु का क्या है, वो तो फिर मिल जाएंगे। पति की नहीं मानी, परिवार की नहीं मानी, तो सत्यानाश हो जाएगा हमारा। पत्नी उतर गई, पति आगे चला गया, पिक्चर देख गया। रात को दोनों जने, वो अपनी बात पे लड़ाई कर रहा है। वो कह रही है मेरा विवेक जाग गया, मेरे को एक चीज मिल रही है, मैं पहले वो लूं या वो लूं। सोचिएगा, ये विवेक तो हमारे पास भी होना चाहिए। आपके मन बुद्धि को विवेक जगा देगा। अगर विवेक आ गया है तो क्या जरूरी है, पता नहीं अगला सांस आए कि ना आए, कल का दिन आए कि ना आए। हम भगवान को इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से कल पर टालते आ रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण